आपका विचार है? त्रिपुरा में खास करके मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, उसी तरह से जो एक वसीम रिजवी है वो मलून बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। उसकी मजम्मत के लिए कल बरोज़ जुमा रज़ा एकेडमी की तरफ से महाराष्ट्र बंद की हाक दी गई थी और उसको मैं समझता हूँ कि राज्य भर के पूरे महाराष्ट्र के सभी मुसलमानों ने उसकी हिमायत की थी। कल ऐसा ही एक मामला मालेगांव में भी हुआ, लेकिन कुछ बच्चे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की वजह से उनको जज्बात आ गए और उनसे कुछ नाजेबा हरकतें हो गई, जिसकी बिना पर कई बेगुनाह लोगों के ऊपर यहाँ पर केस दर्ज किया गया है। उसी सिलसिले में आज हमने नासिक ग्रामीण के एसपी सचिन पाटिल साहब, उसी तरह से एडिशनल एसपी खांडवी साहब, इनसे मिलकर और तमाम हालात का जायज़ा लिया और उनसे हमने ये गुजारिश की है कि किसी भी बेगुनाह के ऊपर केस दाखिल नहीं किया जाए और अगर किसी बेगुनाह का नाम आपकी लिस्ट में हो तो उसको खारिज कर दिया जाए। ऐसी हमारी पूरी तफसीलवार गुफ्तगू हुई है और उन्होंने भी पॉजिटिवली कहा है और हमने उनको ये कहा कि जो भी नौजवान होंगे आप इनका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इसकी वाहिद वजह ये हो सकती है कि जो नौजवान बच्चे नशा आवर गोलियां खाते हैं और नशे की गोलियां खाकर उनसे ऐसी कुछ हरकत हो गई होंगी, तो इसलिए आप जो शहर में मालेगांव शहर में ज़्यादा जो नशा आवर गोलियां बेची जा रही है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और जो बेगुनाहों के ऊपर गुनाह केस दर्ज किया गया है उससे जो बेगुनाह लोगों के और कुछ मैं समझता हूँ कि एक कारी और एक आलिम साहब भी है उसमें, उनके नाम फौरी तौर से उसमें से हटा दिया जाए। ऐसी हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई है और दोनों अधिकारियों ने हमको ये आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने पथराव किया है और तोड़ फोड़ की है उन्हीं पर कार्रवाई की जाएगी और जो बेगुनाह लोग हैं उनको बख्श दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। सब लोकल सतह पे तो आपने बात की, राज्य स्तर पे भी आप इस ताल्लुक से कोई कोशिश करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बैठकर मेरे लेटर पैड के ऊपर होम मिनिस्टर के नाम से एक लेटर तैयार किया हूँ, उसमें भी यही बातें हैं और उसके अलावा मैंने उसमें ये भी कहा हूँ कि जो 307 की जो कलम लगाई गई है वो 307 की कलम हटाई जाए। ऐसा निवेदन मैंने गृह मंत्री के नाम से बना चुका हूँ और इंशाअल्लाह मंगल के दिन होम मिनिस्टर साहब से मिलकर मैं उनको मकतूब पेश करने वाला हूँ और तमाम हालात का जायज़ा उनको बताकर और उनसे मैं ये मांगनी करने वाला हूँ कुछ जो बेगुनाह लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है उनको खारिज किया जाए और ये जो 307 जैसी एक भयंकर कलम लगाई गई है उसको हटाया जाए। 395 भी है, दरोड़ा का केस होता है, वो मौलाना लोगों से दरोड़ा 395 वो मुझे मालूम नहीं था, इंशाअल्लाह मैं वो भी अभी मेरे लेटर पैड पे वो टाइप कर लेता हूँ और 307 और 395 ऐसी जो गंभीर कलमें है ये हटाने के लिए हम लोग गृह मंत्री साहब से मुलाकात करेंगे। पुलिस की जानिब से संख्या भी बहुत बताई जा रही है, 1000-1500 लोगों को निशाना नहीं, इसमें अभी मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग प्रायोरिटी ऐसे ही लोगों को देंगे जो CCTV फुटेज में पथराव कर रहे हैं या शरंगेज़ी कर रहे हैं, पहले ऐसे ही लोगों को उठाया जाएगा। ऐसे लोग अरेस्ट होने के बाद में इंशाअल्लाह हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बाकी के जो ज़्यादा इसमें तादाद बताई गई है उसको बहुत कम किया जाए।